पति से रिश्ते बिगड़ने के बाद एक महिला धीरे धीरे उसके छोटे भाई के करीब हो गई। समय के साथ हालात और भी कठोर होते चले गए। महिला ने घर की सारी बचत अपने कब्जे में ले ली और अपने पति जैक को घर से बाहर निकाल दिया। अब जैक के पास न पैसा था, न रहने की जगह। वह कई दिनों तक सड़कों पर भटकता रहा। अपने सबसे कठिन समय में उसे अचानक अन्ना की दुकान की चाबी अपनी जेब में मिली। उस रात वह चुपके से दुकान के अंदर चला गया। कुछ कुर्सियों को जोड़कर उसने सोने की व्यवस्था की और किसी तरह ठंडी रात गुजारी। अगली सुबह जैसे ही अन्ना ने दुकान का दरवाजा खोला, उसने जैक को अंदर देखा। उसे देखकर वह बेहद नाराज हो गई और तुरंत पुलिस बुला ली। इतना ही नहीं, उसने खुद पर्दों में आग लगा दी और आरोप जैक पर लगाने की कोशिश की। जैक पूरी तरह घबरा गया। उसके पास न पैसे थे, न कोई पहचान पत्र। जीवित रहने के लिए वह भूमिगत सुरंगों में छोटे मोटे प्रदर्शन करने लगा। वहीं उसकी मुलाकात जॉन नाम के व्यक्ति से हुई। घर लौटने की उम्मीद में जैक ने कई जोखिम उठाए। असंख्य मुश्किलों और असफलताओं के बाद वह आखिरकार अपने गृहनगर पहुंच गया। उसके चाचा ने उसे सहारा दिया। कई दिनों तक निराशा में डूबे रहने के बाद जैक ने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। उसकी प्रतिभा ने उसे फिर से आगे बढ़ने का मौका दिया। कुछ ही समय में उसने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली। लेकिन सफलता उसका असली लक्ष्य नहीं थी। उसके मन में एक अलग ही योजना चल रही थी। जैक ने एक वसीयत तैयार की जिसमें लिखा था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति अन्ना को मिलेगी। इसके बाद उसने अपनी योजना के अनुसार कई कदम उठाए। जैसा उसने सोचा था, सब कुछ वैसा ही हुआ। एक दिन अंतिम संस्कार के बाद अन्ना अपने होटल के कमरे में लौटी। वहीं उसे ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसने जैक को अपने सामने जीवित खड़ा देखा। उसे गहरा झटका लगा। पछतावा, हैरानी और पुरानी यादें सब एक साथ उसके मन में उमड़ पड़ी। उसे लगा जैसे समय फिर पीछे लौट गया हो। लेकिन अगली सुबह जब अन्ना जागी तो उसके सामने जैक नहीं था। उसका इंतजार कर रही थी पुलिस, क्योंकि जैक की संपत्ति की एकमात्र वारिस वही थी। इसलिए जांच का पहला शक उसी पर गया। तभी अन्ना को समझ आया कि यह सब संयोग नहीं था। जैक ने बहुत पहले ही अपना बदला लेने की योजना बना ली थी और वह शुरू से उसी योजना का हिस्सा बनती चली गई।